आइए दोस्तों बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट के बारे में। इससे पहले हमने 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट करे और 5वां तुमने मैंने होमवर्क में डाल रखा था, वो तुमने कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए चलते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये दिया, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और इसका व्यास 5 मिलीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है। ये जो तुम्हें कैप्सूल दिखाई दे रहा है, कैप्सूल है, ठीक है, दवा का कैप्सूल है। अब ये कैप्सूल बना कैसा होगा पहले समझो। वो कह रहा है ये जो एक कैप्सूल है एक बेलन के आकार का है, तो ये आपका बेलन आ गया, ठीक है। अब इस बेलन के दोनों सिरे, एक सिरा पल्ली तरफ एक सिरा उल्टी तरफ, दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला क्या है लगा हुआ है। तो ये एक एक अर्धगोला तुम्हारा लगा हुआ है पक्का। अब वो कह रहा है जो ये कैप्सूल है इसकी पूरी लंबाई कितनी है ना, 14 मिलीमीटर है। कितनी है, 14 मिलीमीटर है। और इसका व्यास, पूरे कैप्सूल का व्यास कितना है, 5 मिलीमीटर है। तो जो व्यास देखने को मिल रहा है तुम्हें, परिधि से परिधि तक की दूरी व्यास कहलाती है। तो व्यास कितना हो गया, 5 मिलीमीटर है। तो अब जो ये कैप्सूल बना है इसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। जो दिया है वो लिख लेते हैं। पहले दिया है क्या दे रखा है, पूरे कैप्सूल की लंबाई दे रखी है 14 मिलीमीटर। फिर हमें दे रखा है कि इस कैप्सूल का व्यास कितना रखा है, 5 मिलीमीटर। तो अब हम कर सकते हैं, देखो जो कैप्सूल बना है वो अर्धगोले और बेलन से मिलकर बना है। तो जो कैप्सूल का व्यास होगा वही तुम्हारा अर्धगोला और बेलन का व्यास होगा। तो हम कह देंगे बेलन का व्यास कितना हो गया, 5 मिलीमीटर, और अर्धगोले का व्यास कितना हो गया, 5 मिलीमीटर। तो अब हमें इसकी त्रिज्या भी निकालनी पड़ेगी। तो हम लिख देंगे बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5/2 मिलीमीटर, सही है। ऐसी अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी, 5/2 मिलीमीटर। 2 से हम क्या करते हैं, इसकी डिवाइड करते हैं, निकल गई 5/2। अब 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 मिलीमीटर। तो वहां से भी कितना आ जाएगा, 2.5 मिलीमीटर। तो त्रिज्या हमें दोनों की मिल चुकी है। त्रिज्या कितनी है, 2.5 मिलीमीटर। अब हम इसका निकालने जा रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कैसे निकलेगा, तो मेरी बात समझो। हमें कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं कैसे निकलता है। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्र देखो कैसे मिलेगा। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल किसके आकार का बना है तुम्हें पता है। कैप्सूल 2 आकृति से मिलकर बना है, एक बेलन से और एक अर्धगोला से। तो हम क्या करेंगे, हम एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और जो 2 अर्धगोले उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमें इस पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। समझो बात को क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझो। अब जो एक तुम्हारा कैप्सूल है, तुम्हारा कैप्सूल 2 चीज से मिलकर बना है, एक बेलन से 2 अर्धगोले से। तो मैं क्या करूंगा, इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लूंगा, फिर 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लूंगा, फिर उनको मैं जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कहना मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है। अब मेरी बात समझो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr/h, और 2 ब्रैकेट में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। ये फार्मूला होता है हमारे पास। तो जब हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो बेलन की हमें त्रिज्या और बेलन की हमें ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। तो अब क्वेश्चन में देखो कि क्वेश्चन में बेलन की त्रिज्या दे रखी है। हाँ, बेलन की त्रिज्या हमने पहले निकाली, कितनी आ रही है, 2.5 आ रही है, जो हमने लिखा पढ़ी में कर ली थी, ठीक है। h किसकी, बेलन की। हमें बेलन की ऊंचाई पता है, जो तुम्हें ये ऊंचाई दिखाई दे रही है बेलन की ऊंचाई, वो तो पूरे कैप्सूल की ऊंचाई है बाबू, पूरे कैप्सूल की, इसमें 2 अर्धगोले की ऊंचाई शामिल में आ रही है। तो हमें बेलन की ऊंचाई पता है, बेलन की ऊंचाई नहीं पता। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, बेलन की ऊंचाई पहले निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ रखने के लिए क्या चाहिए, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें बेलन की ऊंचाई भी निकालने की आवश्यकता है। तो देखो इसके बाद हमें क्या निकालनी है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। देखो बेलन की ऊंचाई कैसे निकलेगी, जो पूरा कैप्सूल की ऊंचाई है, जो पूरा कैप्सूल की ऊंचाई है, लिख देते हैं कैप्सूल की लंबाई है, कैप्सूल की लंबाई कर लेते हैं, कैप्सूल की पूरी लंबाई है में से माइनस कर दो, कैप्सूल की लंबाई में से माइनस कर दो जो ये 2 अर्धगोले है। तो अर्धगोले का बाबू देखो मेरी बात सुनो, अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 2.5 है, जो तुम्हें डायग्राम में दिखाई देखने को मिल रही है। तो हमें पता है केंद्र से परिधि तक की दूरी कितनी होती है, त्रिज्या कहलाती है। जब ये 2.5 है तो ये वाली भी कितनी होगी, 2.5 होगी, जो डायग्राम में देखने को मिल रही है।
ऐसे उसमें देखो जब 2.5 है, केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी कितनी है, त्रिज्या होती है और वो कितनी है 2.5 है, तो केंद्र से लेके ये वाली परिधि तक की दूरी भी कितनी होगी 2.5 ही होगी। यानी कहना मतलब दो अर्धगोले की त्रिज्या क्या कर दो, घटा दो, दो अर्धगोले की त्रिज्या। सही है। अब देखो कैप्सूल की लंबाई कितनी है 14 मिलीमीटर माइनस उसकी दो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है बाबू 2.5 प्लस के 2.5, तो आ जाए तो मिलीमीटर बाद में लेते, ठीक है 14 कर लेते, 14 ऐसा कैसे ही, ढाई ढाई कितने हो गए 5, तो इक्वल टू 14 5 बढ़ाओ कितना आ जाएगा 9, तो हमें पता चल गया हमें ऊंचाई कितनी मिल गई इसकी 9 मिलीमीटर। पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो कैसे निकाल ली थी, एक बार और समझो कि हमें बेलन की ऊंचाई चाहिए थे, तो हमने क्या करा पूरी ऊंचाई में से, पूरी कैप्सूल की ऊंचाई में से दो अर्धगोले की त्रिज्या क्या कर दी माइनस कर दी, तो जो बची वो बेलन की ऊंचाई देखने को तुम्हें मिलेगी। अब हमें सबकी वैल्यू पता है, सबकी वैल्यू उठा के फार्मूले में रखते हैं। 2 पाई का मान भी नहीं रखा, पाई का मान ऐसा कैसे रख रहा हूँ, आर की वैल्यू कितनी है हमें पता है 2.5 और एच कितना है हमारा 9, पक्का, प्लस 2 दूनी 4, पाई नहीं रख, पाई का मान ऐसा कैसे ही, पाई का मान नहीं रखते, वैल्यू पुट नहीं करते। आर की वैल्यू कितनी है 2.5, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 2.5, उसके ऊपर स्केल चढ़ा दिया, इसके ऊपर भी स्केल चढ़ा दिया। अब देखो थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2 पाई, देखो पॉइंट आया 0 बढ़ाई, तो यहाँ कितना हो गया मल्टीप्लाई 25/10 इंटू 9, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ये 4 पाई ऐसा कैसे ही, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.5 इंटू 2.5, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो कैलकुलेशन देखो, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 2 से काट दे बाबू, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, अब ये वाले 2 से ये वाला 2 खल्लास, तो कितना आ गया पाई इंटू 5 इंटू 9 प्लस के, अब देखो पॉइंट हटाई 0 बढ़ाई, पॉइंट हटाई 0 बढ़ाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो कितना आया 2 पाई इंटू 25/5 और मल्टीप्लाई 25/10, कोई दिक्कत तो नहीं। अब भी देखो कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 पंजे 25, ठीक है, अब ये 2 से कट रहा है 5 बार, कोई दिक्कत नहीं, 2 पंजे 10। अब देखो 9 पंजे 45, यहाँ पढ़ा पढ़ लेते हैं, 9 पंजे 45 पाई। अब यहाँ देखो यहाँ क्या बचा, मैं यहाँ से पाई बची इंटू 5 बचा और इंटू 25 बचा और अपॉन 5 बचा, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस 5 से ये 5 सॉरी पाई, इस 5 से ये वाला 5 कटा, तो यहाँ से कितना आ गया 45 पाई प्लस के 25 पाई, 45 पाई प्लस के 25 पाई। अब इन दोनों को जोड़ लो, 45 पाई और 25 पाई कितनी होगी हमारे पास 70 पाई। अब पाई की वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 से कट रहा है 7 धाम 70, तो कितना आ गया वो 10 मल्टीप्लाई 22 और 10 की मल्टीप्लाई 22 में करोगे तो कितना आ जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो लिख देना कैप्सूल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 220 मिलीमीटर स्क्वायर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखते हैं, 7वां देखते हैं। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.